दोस्तों रात के 11 बजे हैं और हम प्रवेश किए हैं अभी यूपी में, मतलब जस्ट गोपालगंज से आगे। यहाँ पर टोल प्लाजा है और बढ़ते हैं। और अब हम जो है सो सतीश भाई को बोलते हैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए। मैंने 250 किलोमीटर लगातार नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है। सतीश भाई अब आप पधारें। तो अभी भैया हम लोग गोरखपुर में रुके हैं एक ढाबे पर और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। सबसे पहले चलिए, हमारे पास सबसे पहले चाय मिल गया है और ठंड में चाय मिल जाए बहुत अच्छी बात है। गोरखपुर का चाय बढ़िया है। और अब हम लोग पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी 12:15 हुए हैं। खाना खाने के बाद हम यहाँ से गुजर रहे हैं। रात के 12:50 हो रहे हैं और हम राप्ती नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। राप्ती नदी पढ़ा था, पहले सुना था कभी, आज उसके ऊपर से गुजरे। अभी रात है तो पता नहीं, पानी में देख नहीं सका कि कैसा क्या है, कितनी इसकी चौड़ाई थी। हालांकि बोर्ड पर लिखा हुआ था पर तेज़ी से हम लोग पढ़ नहीं पाए उसको। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अयोध्या की तरफ और लगभग अयोध्या यहाँ से 130 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए देखते हैं। और ऊपर यहाँ पर आप देखते होंगे बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है कि बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है कि स्लोली चले, धीरे चले, हाँ ड्राइव स्लोली। फॉग रहता है तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया जाता है। कहीं कहीं इंडिकेट किया जाता है कि फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि गाड़ी ड्राइव करते टाइम अगर कोई फ़ोन पे बात करो तो बार बार ध्यान में लाया जाता है कि ऐसा ना करें। तो बहुत अच्छी बात है ये और बड़ा सुंदर नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी सड़कें हैं। और पहले तो बिहार में जो सड़कें थी, जब मैं एक बार और इधर से गुजरा था तो मैंने उस टाइम देखा था कि यूपी तक सड़कें ठीक थी, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए थे हाईवे पर। लेकिन इस बार ठीक ठाक था और इस बार गड्ढे नहीं थे। बस 3-4 किलोमीटर के अंदर ही थोड़ी सी कहीं कहीं मरम्मत हुई थी बस, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो है से जड़क थे। लेकिन अभी बिहार के भी रोड जो हाईवे थे ये बढ़िया था। और यूपी का तो भाई ठीक ठाक पहले से ही है, मैंने देखा है। और चलिए, अभी चूँकि मुझे इस रोड में तीसरी बार आना हुआ है, मैं अयोध्या से पहले भी आया हूँ। तो अभी रात के मैंने बताया आपको कि 12:50 हो चुके थे। तो अब हो सकता है कि ये 52 हो चुके होंगे। और बढ़ते हैं हम आगे और फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है कुछ देखने को। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हमी से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। तो भैया अभी हम लोगों ने अयोध्या से लगभग हम 70 किलोमीटर पीछे हैं। गाड़ी के टैंक को फुल करवाया और पहले डीजल लिया नहीं था घर से, जो पहले से था वही था। और यहाँ पर जो है सो डीजल जो है लगभग 4 रुपया सस्ता है बिहार से। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं। 3 रुपया 65 पैसा।
दोस्तों ये देखिए माइलेज, स्कॉर्पियो का माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर। और अभी जितना हमने डीजल डलवाया है इतने में गाड़ी अभी चलेगी 1000 किलोमीटर और। तो आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो माइलेज दे रही है, स्कॉर्पियो S11 और माइलेज दे रही है कितना, 20 किलोमीटर प्रति लीटर का। तो अब हम जो है अयोध्या से लगभग वही 26-27 किलोमीटर दूर हैं। बस 26-27 किलोमीटर जैसे ही दूरी तय होता है हम अयोध्या पहुंच जाएंगे। दोस्तों हम अयोध्या तो पहुंच गए बहुत सवेरे, क्योंकि 3 बजे भोर में ही हम अयोध्या पहुंच गए और अभी यहाँ पर घूमने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा न देखने के लिए। तो जब हम लौटेंगे दिन में तब यहाँ घूमेंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं अयोध्या से आगे। विचार आ गया मेरे मन में कि अब ताजमहल घूमने जाते हैं, क्योंकि ताजमहल आज तक मैंने घूमा नहीं। तो सतीश भाई जो है ताजमहल एक बार घूम चुके हैं और इंद्रजीत भैया घूमे हैं ट्रेन से, माने दूरे से देखे हैं खाली ताजमहल को। और हमने तो कभी देखा ही नहीं, मैं गया ही नहीं, किताब में देखा, बस फोटो में देखा है। तो अब प्लान यह है कि अब ताजमहल देखने के लिए चलते हैं। और अब देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंचते हैं आगरा। तो सबसे पहले हमें लखनऊ पहुंचना होगा और लखनऊ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उसे पकड़ के हम लोग निकलेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और एकदम लुत्फ लेते रहिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह हम 6 बजे फिर से चल दिए हैं। और गुड मॉर्निंग इसीलिए कि हम सो भी लिए हैं। सो लिए 2 घंटा। 2 घंटा सोने का रीज़न ये हुआ कि रास्ते में बहुत ज़्यादा कुहासा था। तो कुहासा जब लगा हुआ था, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, नज़दीक तक नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमने सोचा कि अब गाड़ी ज़बरदस्ती चलाने से अच्छा है कि भाई सो लेते हैं। तो अभी जो हम हैं अयोध्या से 20 किलोमीटर मात्र दूरी तय किया और फिर गाड़ी खड़ी करके हम लोगों ने बस 2 घंटा गाड़ी में ही सो ली। और 3 सीट है, 2 आगे की सीट सो जाती है, फिर पीछे वाली तो सोई हुई ही रहती है। आराम से इसी पर सो लिया 2 घंटा। अब यहाँ से हम निकले हैं फिर लखनऊ की तरफ और देख लेते हैं लखनऊ कितना देर में हम पहुँचते हैं। चूँकि अब जो डिस्टेंस बचा हुआ है मुश्किल से 120 किलोमीटर के आसपास लखनऊ का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मदद मिल रहा है। आगे ट्रक चलती है तो आप कुहासे में ट्रक के पीछे चलिए, बहुत अच्छा रहता है, एकदम सेफ रहता है। तो ट्रक वाले को दिखाई देता है, शायद नहीं दिखेगा तो भी ये जाते रहता है अंदाज से ही। इसको किससे डर है? ये तो भैया सीधा यमराज है। दोस्तों जब कुहासा लगा होता है तो 4 चक्का वाला को कितना दिखता है ये आप देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है बाइक वाले सब अकड़ के या पैदल वाला भी रोड पर अकड़ के चलता है सुबह सुबह, लेकिन कोई घटना घट सकती है। क्योंकि देखिए अंदर जो कार में बैठा होता है उसके आगे एक शीशा होता है, कभी कभी शीशा उसका गंदा भी हो जाता है, कभी भाप उसके शीशे पर बनते रहता है। बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं कि वो भाप को सुखा भी नहीं पाते हैं, जो उनका जो पानी जैसा हो जाता है शीशे पर, तो जिनको पता नहीं होता है, जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। और मेरा शीशा पूरी तरह से सूखा हुआ है, फिर भी हमें कितना दिखाई दे रहा है वो आपको भी पता होगा। और इस अंदाज पर 4 चक्का वाले जो है सो गाड़ी चलाते हैं। तो निश्चित ही जब कुहासा लगे हुए हो, छोटे गाड़ी वाले को भी डर के और सावधानी से चलनी चाहिए। अगर मान लो कि मैं स्कॉर्पियो से हूँ तो मुझे ट्रक से डरने की जरूरत है, बिल्कुल उससे बचकर चलने की जरूरत है। और बाइक वाले हैं, ऑटो वाले हैं, साइकिल वाले हैं, तो इन सबको तो भाई सबसे डर के चलना चाहिए, उन्हें एकदम साइड होके चलना चाहिए। अच्छा, कुहासा में और डर क्या होता है, ट्रैक्टर में टकराने का ज्यादा चांस होता है। वो इसलिए कि ट्रैक्टर के पीछे जो डाला लगा होता है उस पर गन्ना या पुआल या भूसा लाद के लेके जाते हैं। पीछे तो उसके इंडिकेटर नहीं होते हैं डाला में, ना कोई लाइट जलती हुई होती है, तो सबसे ज्यादा खतरा वहीं पर बनता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के तब गाड़ी को ड्राइव करना पड़ता है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो।
इसीलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। खासकर कुहासे में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बड़े गाड़ी वाले को भी और छोटे गाड़ी वाले को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि जब नज़दीक कोई व्यक्ति आता है तब हमें पता चलता है।